नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे अरोड़ा एच यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मोराइन एम्पायर के बारे में। ओके, तो देख लेते हैं मोराइन एम्पायर के बारे में कुछ। पहले तो हमको इसका ओरिजिन पता होना चाहिए। ओरिजिन कहाँ पे हुआ था? चंद्रगुप्त मौर्य इसके क्या थे? फाउंडर थे। कौन थे इसके फाउंडर थे? ओके, ये तो हम सबको पता है। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने नंदा डायनेस्टी के रूलर को कौटिल्य के साथ मिलके हराया था, धनानंद को। ओके, नंदा डायनेस्टी का रूलर धनानंद को इन्होंने कौटिल्य के साथ मिलके हराया था। ओके, मुद्रा राक्षस में मोराइन एम्पायर के बारे में क्या लिखा हुआ है? ये लोग लोअर क्लाइन से बिलोंग करते थे, ये लिखा हुआ है। पुराण में शूद्रा करके लिखा हुआ है, शूद्रस करके लिखा हुआ है। ओके, और मुद्रा राक्षस किसने लिखा था? विशाखदत्त ने। ओके, जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन कहाँ पे है? यहाँ पे क्या लिखा था? वैश्य। और द जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन सिचुएटेड ऑन रॉक नियर गिरनार हिल। ओके, जूनागढ़, गुजरात, इंडिया। द जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन इज प्राइमरली एसोसिएटेड विथ किसके साथ एसोसिएटेड है? रुद्रदमन वन के साथ। ओके, फिर आते हैं इनके रूलर के ऊपर। ओके, देखते हैं। फर्स्ट रूलर कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य, जो कि फाउंडर भी थे मौर्य एम्पायर। ओके, डिफीटेड धनानंद, मैंने आप लोगों को बताया, अभी बताया। धनानंद विथ हेल्प ऑफ कौटिल्य, कौटिल्य के साथ मिलकर धनानंद को हराया था 322 BC में। ओके, इन्होंने डिफीटेड सेलिकस निकेटर को हराया था, मतलब डिफीट किया था इन्होंने सेलिकस निकेटर को, और उनकी बेटी हेलिना से शादी की थी। इनके और एक पत्नी थी, उनका नाम था दुर्धरा, जिनके मतलब दुर्धरा और चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे थे बिंदुसारा। ओके, ये दुर्धरा और चंद्रगुप्त के बेटे थे बिंदुसारा, और बिंदुसारा के बेटे कौन है? अशोक। ओके, इनको अमृतोकैट्स के नाम से जानते हैं ग्रीक्स। इन्होंने पैट्रोनाइज किया था अजीविकास। ये अजीविकास क्या है? ये अजीविकास होते हैं सेक्ट्स। ओके, जिसको कि किसने किया था? मक्खाली गौशाला। और मक्खाली गौशाला कौन है? एक सेकेंड, फिर से लिखना पड़ेगा ये, एक सेकेंड है। यहाँ पे तो आ गया, फिर से मैं लिख देता हूँ आप लोग। चंद्रगुप्त मौर्य ने और एक शादी की थी दुर्धरा से, और दुर्धरा और चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे थे बिंदुसारा। ओके, यहाँ पे लिखता हूँ, एक सेकेंड। इनको अमिट्रोकैट्स के नाम से भी जानते हैं ग्रीक में। ओके, इन्होंने पैट्रोनाइज किया था अजीविकास, जो कि होते हैं सेक्ट्स। एक सेकेंड। ओके, जिसको कि फाउंड किया था मक्खाली गौशाला ने। और ये मक्खाली गौशाला कौन है? 24th जैन तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म के दोस्त या मित्र थे। ओके, फिर आते हैं अशोका पे। अशोका कौन थे?
अशोका ये बिंदुसार के बेटे थे, ये बिंदुसार के बेटे थे। बिंदुसार के बेटे का नाम क्या था? अशोका। अशोका ने एम्पायर को रूल किया था 12 साल। इन्होंने कलिंग वार लड़ा था। कितने साल बाद? अपने कोरोनेशन के 8 साल बाद इन्होंने कलिंग वार लड़ा था। प्रेजेंट डे उड़ीसा में पड़ता है। इन्होंने बुद्धिज़्म को अडॉप्ट कर लिया था। इन्होंने रिप्लेस किया था वेरिगोसा को विथ धम्मघोषा के साथ। ओके, फिजिकल कॉन्क्वेस्ट को कल्चरल कॉन्क्वेस्ट के साथ इन्होंने क्या क्या था? रिप्लेस किया था। अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और डॉटर या फिर पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका में भेजा था, जो कि उस समय में सीलोन के नाम से जानते थे हम लोग। किस लिए? बुद्धिज़्म को स्प्रेड करने के लिए, फैलाने के लिए बुद्धिज़्म को। ओके, और इस यहाँ के लास्ट रूलर का नाम था बृहद्रथ। डिफीट किया था पुष्यमित्र शुंगा ने और फिर शुंगा डायनेस्टी का फाउंड किया था, शुंगा डायनेस्टी की स्थापना की थी। ओके, फिर आते हैं सोर्सेस पे। ओके, अर्थशास्त्र किसने लिखा था? कौटिल्य, जिनको कि हम चाणक्य या फिर विष्णुगुप्ता के नाम से भी जानते हैं। मुद्रा राक्षस किसने लिखा था? विशाखा दत्ता ने। मैंने आप लोगों को बताया था पहले ही, मुद्रा राक्षस लिखा था विशाखा दत्ता ने। इंडिका लिखा था मगस्थेनिस ने, जो कि क्या थे? ग्रीक टैबलेट है। और ये जो मगस्थेनिस है, एक सेकंड, ये सेलिकस निकेटर, जिसको कि हराया था हमारे चंद्रगुप्त मौर्य ने, सेलिकस निकेटर। ओके, यहाँ पे लिख ही देता हूँ आप लोगों को। निकेटर के एम्बेसडर थे। ओके, और ये सेलिकस निकेटर कौन था? ये सेलिकस निकेटर था आपके अलेक्जेंडर द ग्रेट के मिलिट्री कमांडर। और ये सेलिकस निकेटर ने क्या किया था? यहाँ पे सेलिसिड डायनेस्टी को स्थापना किया था। ओके, बुद्धिस्ट लिटरेचर जातका, दीपवंशा, महावंशा, दिव्यधामा। ओके, अभी आते हैं एडमिनिस्ट्रेशन पे। एडमिनिस्ट्रेशन को देख लेते हैं थोड़ा सा अभी, एक सेकंड। हाँ, सप्तांग थ्योरी किसने दिया था? सप्तांग थ्योरी किसने दिया था? कौटिल्य। 7 एलिमेंट्स टू रूल, मतलब रूल करने के लिए ये 7 एलिमेंट्स होना चाहिए। क्या क्या होना चाहिए देख लेते हैं। किंग या फिर राजा, सेक्रेटरीज, टेरिटरी, जनपद। ये यहाँ पे गलत लिखा है, इसमें होना चाहिए आपका, एक सेकंड नीचे लिख देता हूँ मैं आप लोग का, फोर्ट, जिसको कि हम लोग दुर्ग के नाम से जानते हैं। ट्रेजरी होना चाहिए, कोषा, आर्मी सेना होना चाहिए, फ्रेंड और मित्र होना चाहिए। ओके, ये 7 एलिमेंट्स जब होंगे तभी हम एक टेरिटरी चला सकते हैं। ओके, 7 एलिमेंट्स होना चाहिए, जिसको कि सप्तांग थ्योरी के नाम से जानते हैं। 2 टाइप्स ऑफ कोड थे, सिविल कोड था और एक क्रिमिनल कोड था। ओके, सोसाइटीज़ 4 वर्णों में डिवाइडेड थी सोसाइटीज़। इंडिका में मगस्थेनिस ने 7 क्लासेस के बारे में लिखा था, जो कि गलत, जो कि सही नहीं है। नो स्लेवरी लिखा था, यहाँ पे स्लेवरी था, ये नो स्लेवरी नहीं होगा इसी। ओके, वुमन ऑक्युपाइड हाई पोजीशन इन आर्मी, आर्मी में वुमन का पोजीशन हाई था। ओके, इकोनॉमिक्स में देख लेते हैं। इन लोगों को टैक्स भरना पड़ता था 1/4 और 1/6। ओके, बाली मतलब नो टैक्स फॉर लुम्बिनी पीपल, मतलब लुम्बिनी वाले लोगों को टैक्स भरना नहीं पड़ता था।
ओके, क्योंकि अशोका ने बुद्धिज़्म को फॉलो किया था इसीलिए। करा टेक्स्ट ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर के टेक्स्ट को कर बोलते हैं। उदक वगह, इसको बोलते हैं वाटर टेक्स। सेना भक्तम, आर्मी टेक्स। ओके, पोर्ट्स देख लेते हैं। वेस्टर्न पे भरूच और सुपारा, ईस्ट पे ताम्रलिप्ति, ओके, जो कि आपका वेस्ट बंगाल के साइड पड़ता है। ओके, वेस्ट बंगाल के साइड पे पड़ता है। ये पेन जहाँ तहाँ जा रहा है। ओके, फिर आते हैं ऑफिसर्स देख लेते हैं। सानिधाता, चीफ ट्रेजरी ऑफिसर। समहारता, ओके, गोपा। अक्स पटेल, नगर का। चीताध्यक्ष, ओके, चीताध्यक्ष, ओके, ओके, समस्ताध्यक्ष, नवाध्यक्ष, शुल्काध्यक्ष, धमा महामिट, ओके, अकॉर्डिंग टू मेगास्थेनियस, एक सेकेंड, म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन 6 कम्युनिटीज़ और 5 मेंबर्स ईच थे, और आर्मी में 6 कमिटीज़ और 5 मेंबर्स ईच थे। ओके, अभी आते हैं अशोकन एडिक्ट्स पे, जो कि हम लोग को रॉक्स और पिलर्स में देखने को मिलते हैं। ओके, मेजर रॉक एडिक्ट्स 14th है, माइनर है 15th। ओके, जिसको कि जेम्स प्रिंसेप ने डिसाइफर किया था फर्स्ट। ओके, ये 3 लैंग्वेजेस और 4 स्क्रिप्ट्स में है। अब लैंग्वेजेस और स्क्रिप्ट्स में क्या डिफरेंस है? लैंग्वेजेस मतलब आप लोग जैसे कि हिंदी, इंग्लिश, मराठी, गुजराती, पंजाबी, ये सब क्या है? लैंग्वेजेस। ओके, अभी स्क्रिप्ट्स मतलब क्या है देख लीजिए। मैं लिख रहा हूँ, एक सेकेंड, यहाँ पे लिख रहा हूँ पानी। एक सेकेंड आप, क्या है? पानी। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ इंग्लिश में, पानी। तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे स्क्रिप्ट। ओके, प्राकृत लैंग्वेज ब्राह्मी, ग्रीक लैंग्वेज ग्रीक स्क्रिप्ट, आर्मिक लैंग्वेज आर्मिक स्क्रिप्ट। देवनाम प्रियदर्शी, अशोक देवो के प्रिय। मस्की, कर्नाटका, ये आपका गुज्जर होगा, GU होगा ये। ओके, गुज्जर होगा, मध्य प्रदेश में है। ब्रह्मगिरी, निट्टूर, जिसमें अशोक मेंशन इन दिस, अशोक ने इन सबको मेंशन किया है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कलिंग वार के बारे में, 13th में मेंशन है, तो ये है, ये रहा अशोक वार मेंशन, कलिंग वार मेंशन इन 13th एडिक्ट पे। ओके, 13th रॉक एडिक्ट पे लिखा है। मतलब कि ये, मतलब जो मैं बोल रहा हूँ आप लोगों को, ये मेजर मतलब बड़े बड़े चट्टानों में ऐसे ऐसे मतलब ऐसे करके 14 लाइनें लिखी गई थी। ओके, उनमें से 13th वे लाइन पे अशोक के कलिंग वार के बारे में लिखा हुआ है। ओके, जो कि मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है, आप लोग को देख लीजिएगा थोड़ा सा। मेजर रॉक एडिक्ट्स, जिनमें से आपका फर्स्ट और 13th बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ओके, फिर आता है पिलर्स पे। पिलर्स के बारे में मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है आप लोग को। टोटल 7, मतलब ये जो पिलर है, ये पिलर है, इसमें मतलब 7 लाइनें हम लोग को देखने को मिलती है, मतलब 7 लाइन में लिखा हुआ है कुछ कुछ। ओके, जो कि प्राकृत लैंग्वेज में ब्राह्मी स्क्रिप्ट की। ओके,
दिल्ली टोपरा पिलर एडिक्ट ओनली विथ 7 एडिक्ट। दिल्ली के टोपरा एडिक्ट में ये 7 लाइन देखने को मिलती है हम लोग को। लौरा और राज्य बिहार में। ओके, तो आते हैं अब हम लोग कुछ यहाँ पे देख लेते हैं। ये कैपिटल पढ़ने से पहले ये जो आप लोग को दिख रहा है, इसमें ये पिलर्स में ये इंस्क्रिप्शन लिखा होता है, 7 लाइन ऐसा लिखा होता है। इसको बोलता है शाफ्ट। ये है आपका इन्वर्टेड लोटस, मतलब हम लोग लोटस को ऐसे देखते हैं ना, ऐसे खिलता रहता है लोटस पानी में। इसको क्या किया, इसको उल्टा कर दिया, मतलब इन्वर्टेड हो गया ये लोटस उल्टा, इसलिए बोलते हैं इसको इन्वर्टेड लोटस। ओके, इन्वर्टेड लोटस है। ये रहा लोटस के ऊपर, ये जो है ये रहा आपका एवेकस। इस एवेकस में आप लोगों को ये व्हील देखने को मिलेगा, जो कि क्या है हमारा नेशनल एम्ब्लेम, जिसको कि 26 जनवरी 1950 में हम लोगों ने अडॉप्ट किया था, 1950 को अडॉप्ट किया था। इसमें आप लोगों को 4 जानवर देखने को मिलेगा, ऑक्स, हॉर्स, लायन एंड एलिफेंट। ये लायन रिप्रेजेंट करता है आपके नॉर्थ डायरेक्शन को, एलिफेंट रिप्रेजेंट करता है आपके साउथ डायरेक्शन को, हॉर्स रिप्रेजेंट करता है आपका वेस्ट डायरेक्शन को, एंड बुल रिप्रेजेंट करता है आपके ईस्ट डायरेक्शन को। ओके, और इस एबेकस के ऊपर जो ये है, ये मतलब ये जो शेर है, यहाँ पे बुल भी हो सकता है। ओके, ये शेर, इसको बोलते हैं कैपिटल, और इसमें है आपके 4 लायंस। ओके, सारनाथ पिलर है ये, सारनाथ का पिलर है ये। ठीक है, अब देख रहे हैं कैपिटल पे, यहाँ पे मतलब कैपिटल इस पे रामपुरबा में बुल का कैपिटल मिला, जो कि कहाँ पे है, मतलब कहाँ पे रखा हुआ है, इन फ्रंट ऑफ प्रेसिडेंट हाउस, मतलब प्रेसिडेंट हाउस के सामने रखा हुआ है। एलिफेंट मिला कैपिटल में, लायन मिला वैशाली में। ओके, तो ये 3 केव्स हैं, आप लोग देख लीजिएगा ये 3 केव्स के बारे में थोड़ा थोड़ा, जो कि बिहार में है सिचुएटेड। ओके, और कुछ ऐसा सच तो नहीं है, मैंने जो था वो आप लोगों को पढ़ा ही दिया है यहाँ पे। ओके, थोड़ा देख लेता हूँ, कुछ बचा तो नहीं है। एक सेकंड, रूलर्स के बारे में पढ़ा दिया है, ओरिजिन पढ़ा दिया है। तो फिर अब ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप लोग इसको रिवीजन करके आइए। नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को मैं पोस्ट मॉडर्न एम्पायर के बारे में पढ़ाऊँगा, तो तब तक के लिए बने रहिए। शुक्रिया।